Assalamu alaikum students. We are discussing mathematics 9th and 10th class, unit 3 logarithms and exercise 3.2. Today we will learn question 23 to 25. This is the part 6 and last part of this exercise. इस एक्सरसाइज में हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है log 8 128 की। अब इसका तरीक़ेकार क्या है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में किया है। हमें पता है कि लॉगरिथम अगर वैल्यू की हमें मालूम है तो किस तरह से मालूम होगी। फाइंड 8 log 8 128। अगर हम इसकी करते हैं, सपोज़ करें कि ये जो टोटल वैल्यू है वो y के बराबर है, क्योंकि हमें कोई वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू। तो अब सपोज़ करके कि ये वैल्यू बराबर y के है। अब ये y देने से हमें एक स्टेटमेंट कवर होती है कि ये एक लॉगरिथम फॉर्म कंप्लीट हो गया। वो क्या हुआ? log ax इज इक्वल y देन a पावर y इज इक्वल x। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको करके वैल्यू ये फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो a इज इक्वल 8, y की वैल्यू y एज इट इज़ रखेंगे और x इज इक्वल टू 128। ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। a की जगह पे a की वैल्यू आएगी, y की जगह पे y होगा और x की जगह पे x की वैल्यू होगी। तो क्या होगा? a की जगह पे 8 है तो उसका पावर y दैट इज़ इक्वल टू 128। अब इसके भी फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके भी फैक्टर्स हो सकते हैं। लेट फैक्टराइज दिस x a 8 2 पावर 3 और फैक्टराइज 128 2 पावर 7। ठीक है। अब यहाँ पे ये दो भी बेस सेम है और यहाँ पे भी 2 है, 2 है, बेस सेम है। अब इसका पावर 3y है और इसका पावर है सेम। हम ऐसे लिखें कि ये दोनों बेसेस आपस में बराबर हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3y की, दैट विल बी इक्वल टू 7। सो 2 इज इक्वल टू 3y इज इक्वल 7। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 7 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अगेन वी हैव log बेस विथ 27 1/181 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सपोज़ करें कि ये जो वैल्यू है वो बराबर y के है। तो अगर ये y के बराबर है तो हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म मौजूद है, log ax इज इक्वल y देन a पावर y इज इक्वल x। दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम फाइंड करेंगे a की वैल्यू, a इज इक्वल 27, y अगेन इट इज़ इक्वल y एंड x इज इक्वल 1/81। ठीक है। सो ये वैल्यूज़ a, y और x की वैल्यू इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम पुट करेंगे तो क्या होगा कि a इज इक्वल 27 पावर y दैट इज़ इक्वल 1/81। 27 के अगर हम फैक्टर्स करें तो 3 पावर 3y और 1/81 के हम फैक्टर्स करें तो 3 का पावर 4 होगा। 81 को अगर हम 3 का टेबल लगाएंगे तो 4 दफ़ा 3 लगेगा, 3 3 3 एंड 3। ठीक है। 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, 27 3 सा 81। So it means that 81 is equal 3 power 4. This is in denominator, so we will write here at same place at a denominator. हम इसके बेसिस को चेंज करें क्योंकि ऊपर ले आए तो क्या होगा? 3 का पावर 3y, ये 3 ऊपर आएगा, 3 का आएगा तो इसका पावर जो माइनस में तब्दील हो जाएगा, प्लस है -4 हो जाएगा। नाउ द बेसिस आर द सेम अगेन, सो वी राइट हियर 3y इज इक्वल टू -4। हियर बेसिस आर द सेम, 3 और 3 आर द सेम, सो 3y इज इक्वल 4 देन द वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू -4/3। ओके। Last question of this exercise, find the value of log base 343 49 log की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सपोज़ करें कि log base 343 49 इज इक्वल y के, तो वी नो दैट log ax इज इक्वल y देन a पावर y इज इक्वल x। अगर लॉगरिथम फॉर्म ये है तो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस तरह से होगा। सो वी विल कंपेयर दिस वैल्यू विद दिस गिवन लॉगरिथम वैल्यू। So a is equal 343, that is the base, x will be 49 and y will be equal to y, x will be equal to 49. We will put the values of a, y, x in this exponential form of statement
So this exponential form of statement will be now 343 power y is equal 49. Value x is equal 49. A is equal 343 and y is equal to y. So we will make factors of 343, that 7 multiplied 3 times, that is equal to 343. Write 343 and divide it by 7. Exactly 3 times it will be divided as a factor. So 7 power 3 y is equal 49. 7 multiplied 2 times, that is 49. 7 to 7, 49. Okay. Again here bases are the same 7 and 7. So 3y will be equal to 2. 3 and y will be equal to 2. Then y will be equal to 2 upon 3. So this is all about the exercise. उम्मीद है कि आपको सारे हिसाब समझ में आ गए होंगे. अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है तो रिवाइज़ करें वीडियोस को. एक्सरसाइज मिसलेनियस के अंदर कुछ क्वेश्चंस मिले हुए हैं, उनको देखें, प्रैक्टिस करें और अगली एक्सरसाइज को देखना ना भूलें.